अरे पे नाजुक मत जाइए। हम जो दिखते हैं है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं। अरे वो क्या भैया, हम अपने गांव से शहर आ गए। अरे जैसे सभी लोग आते रोजी रोटी कमाने के लिए, काहे कि भैया गांव की जो हालत थी ना वो बहुत खराब थी। स्कूल गए कि पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। हमारे बाबूजी कहा करते थे, खेलो कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो भैया हम स्कूल गए। दुक्का दू निताल दुतिया थे क्या मतलब है? ढाल देख लें को दुपंते अरे तुला बालिक होने लगा। अरे बालिक होने लगा। अब आप ही बताइए भैया, ऐसे में हमें कौन पढ़ाए? स्कूल की छत टूटी, मास्टर जी का आता पता नहीं, गलती से किसी दिन बारिश हो जाए तो क्या स्कूल के अंदर है क्या स्कूल के बाहर एक ही जैसा लगता था। अरे शहर के बच्चे जो नर्सरी में सीख लेते हैं, हम लोग इधर तीसरी चौथी में भी नहीं सीख पाए। अरे बाकी सब सब्जेक्ट का जो हाल था वो था ही। अंग्रेजी में तो खुद का नाम भी नहीं लिख पाते थे। आप समझ ही सकते होंगे कि हम कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। अरे माँ बाबूजी गुड़िया हमारे छोटे मोटे किसान थे, खेती किसानी करते थे। अब उसी पर आधारित था भैया हमारा जीवन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। लेकिन उसमें भी दुविधा थी, कभी बाढ़ आ जाती कभी सूखा पड़ जाता। और हमारे परिवार में 4 लोग, माँ बाबूजी गुड़िया और हम 4 लोग का दाना पानी कैसे चले? तो भैया हमने फैसला किया कि मैं शहर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। सोच तो लिया, लेकिन उसमें भी एक दुविधा, हम शहर जाएंगे कहाँ रहेंगे? अरे क्या खाएंगे? अरे हम क्या पिएंगे? बहुत सोचने के बाद याद है, अरे सनुआ, अरे वही जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता है, जानते हैं पक्के का मकान बनवा लिया है, खूब पैसा कमा रहा ससुरा। फिर क्या निकल पड़े अगले दिन उसके गांव रामपुर उसका पता लेने। अरे ससुरा, ये तो हम सच ही सुने थे, पूरा पक्के का मकान बनवा लिया है। घर के अंदर चापाकल, शौचालय, पंखा, ऐसा और आराम की सारी सुविधाएं मौजूद है। मैंने मन ही मन सोचा मैं भी ऐसा ही मकान बनवाऊंगा। माँ बाबूजी और भैया कितनी खुश होगी ना। अरे चाचा जी नमस्ते। कैसे हैं चाचा जी आप, और आपकी तबीयत कैसी है? अरे चाचा जी थोड़ा सनुआ का पता देते, हम भी बंबई जाना चाहते हैं, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। दादाजी दे दीजिए ना चाचा जी। अच्छा बंबई जाना चाहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये को पता सनुआ का राजधानी स्वीट्स, विराट वेस्ट, बंबई। बेटवा के लिए चाय लेके आ। अरे नहीं चाचा जी रहने दीजिए, फिर कभी पी लेंगे। हाँ तो भैया अब हम पता लेके चले अपने घर। बाबूजी से कहें, बाबूजी हम शहर जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ बाबूजी आपने बचपन से खेती गृहस्थी करके पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, लेकिन बाबूजी मेरा भी कुछ सपना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और बाबूजी गुड़िया की भी तो शादी करवानी है ना, प्लीज बाबूजी जाने दीजिए। अच्छा शहर जाएगा, रह लेगा मेरे बिना, जी लेगा जिंदगी, ठीक है जा। अरे बाबूजी तो मान गए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। भला कौन माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर देखना चाहते हैं? लेकिन एक उम्मीद थी, एक बेहतर जिंदगी थी। तो भैया वो लोग मान गए और हमें भेजने के लिए शहर। और भैया बाकी था ट्रेन का टिकट। हमारे गांव से थोड़ी दूर पे स्टेशन था। हमने गांव के एक मनुआ को पकड़े, बोले चल मेरे साथ टिकट ला, बम्बई जाना हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। गए और कटवा के ले आए। अगले 2 दिन बाद हमारी गाड़ी थी, सामान तय किए और चल दिए। इतना भीड़, अरे भैया थोड़ा जाने दीजिए यार।
अरे भैया, एक तो जून की गर्मी, अब तो जानते हैं यूपी बिहार से कितने लोग जाते हैं बम्बई, और खड़े खड़े पाँव दर्द कर रहा था, ऊपर से चना वाला ये चाय वाला। ए भैया चाय ले लो, चाय चाय, ए मैं सफेद चाय भैया 5 रुपए में पियोगे भैया? हट चलो। ए चना ले लो, चना, ए चन्ना ले लो भैया, चन्ना, ए चना ग्राम है भैया। हट। खड़े खड़े हमारी खोपड़ी घूम रही थी और ये दोनों हमें जब मेरे आगू बागू घूम रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। बगल में एक भैया बैठे थे। भैया थोड़ा बैठा लो, पाँव दर्द कर रहा। पहले तो भैया हमके पूरी ससुरा, फिर बोले बैठ जा, और हम बैठ गए। और भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ बात कर रहे हो? आप भी बम्बई जा रहे हैं? अरे भैया मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसे है कहाँ से? कहाँ बात कर रहे हैं? गंगापुर। अरे भैया आप तो हमारे पड़ोसी निकले। अरे गांव से कुछ खाना खाए लाए, लीजिए, आप भी खाइए और मुझे भी दीजिए। अरे खाइए ना, अब पता नहीं माँ का हाथ का खाना कब खाने को मिलेगा। ये गरीबी ना माँ बाबू जी से दूर कर देता है। अरे खैर ये सब बात छोड़िए, खाना खाइए। हो गया भैया, अब हम खा लिया खाना। अब हमको आई बहुत तेज नींद, अब हम लिया चादर और सो गए। और जैसे ही सुबह उठते हो, अरे ये भैया कहाँ है? अरे हमारा सामान हमारा सामान था। काका हमारा सामान देखिए, लगता है भैया ने हमको चूना लगा दिया। तो हम कैसे जाएंगे बम्बई? अब सनमा का तो क्या था पता नहीं। भैया किस्मत सही था हमारा कि हमने सनमा का पता पिछले वाली पॉकेट में रख लिया थे। अब जैसे ट्रेन मुंबई पहुंची, अब भैया हम स्टेशन के बाहर निकले। पूरी इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ी सुसुराई, इसमें तो हम भी दिखते हैं। बड़े रंग बिरंगी गाड़ियां, और जानते भैया कहाँ देखे? वो खूबसूरत खूबसूरत लड़की। कभी देखा भी नहीं था। भैया बहुत तेज लग रही थी भूख। अब हम कहाँ करते? सारा सामान चोरी हो गया। अब जैसे तैसे करके पहुंच गया राजधानी स्वीट्स। ये सनुआ, अरे संतोष, अरे कब आया? अरे बैठ बैठ। अरे कैसे आया? और इतना उदास क्यों है? और सामान किधर है तेरा? अब क्या बताए संतोष, गांव से आ रहे थे थोड़े पास, थोड़े पिताजी से पता पूछ के सारा सामान चोरी हो गया ट्रेन में। अरे तू रो क्यों रहा है? अब तेरा दोस्त सनुआ तेरे साथ है, चल सेठ जी से कह के काम दिलवाता हूं। भैया सनुआ तो हमके काम दिलवा दिया सेठ जी से कह के। दिन अच्छे कट रहे थे, पेट पल रहे थे, थोड़ा बहुत पैसे घर पे लगा दिया करता था। लेकिन भैया हम भूल चुके थे, जो ख्वाब, जो सपना लेके आए थे शहर में, वो पूरा नहीं हो रहा था। हमने देखा सनुआ मिठाइया बना के खूब पैसा कमा रहा है। हम ससुरा गिलास प्लेट धो धो के यही की यही है। हमने भी सोचा मैं भी मिठाई बनाऊं। अब लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिए और मिठाइया बनाई। भैया मिठाइया पूरा गया खराब, और मालिक ने हमको बहुत डांटा। किससे पूछे तूने मिठाई बनाई? कौन भरेगा इसका भरपाई? तेरा बाप। निकल जा मेरे दुकान से। भैया हम कहा गए? निकल गए दुकान से। जाके बैठ के एक रैन में सिर्फ तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, संतोष संतोष। अरे ये तो काशा है जो कभी कभी दुकान में मिठाई लेने आते थे। दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और जानते हैं पेशे से एक डांसर हैं। अरे काय झाला संतोष? क्या बताइए सर, गांव से सपना लेके आए थे कि बहुत बड़ा आदमी बनेंगे,
माँ बाबू जी को एक अच्छा जिंदगी देंगे। नौकरी से निकाल दिया मालिक, अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे इतने बड़े शहर में जानता? और सर, बहन की शादी करवानी है सर। अरे जेवा तुझा मंजिल बदल करेल ना, तो तुला शौक लागे। जब मैं बच्चा तो मेरा भी शौक था कि मैं भी एक डांसर बनूं। जेब में इतने पैसे नहीं थे कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। कम उम्र में मेरे बाबा को छोड़ के चले गए। मेरे गांव से थोड़ी दूर पर एक इंस्टीट्यूट था, मैं वहां गया था डांस सीखने के लिए, लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया। बोले वहां वही बच्चे डांस सीखते हैं जिसके पास पैसे हैं। भैया मेरे ईगो हर्ट हो गया। मैंने सेल्फ प्रैक्टिस किया और आज मैं इतना बड़ा डांसर हूं। और जानते हैं मेरे अंदर 50 से 60 स्टूडेंट डांस सीखते हैं। अरे खैर तुम इससे बात छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो, चलो मेरे साथ इंस्टीट्यूट। भैया सर की बात सुन के मेरे अंदर एक नया जोश, एक नया उम्मीद जागा। अरे जब सर कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? चला गया सर के इंस्टीट्यूट, काम करने लगा। वहां छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो कहते थे अंतल अंतल मम्मम दो ना मम्मम। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में प्यार आता था। लेकिन भैया हम जब छोटे छोटे बच्चों को डांस करते देखते ना, तो मेरा अंदर का कीड़ा जागता, मन विचलित होता कि ससुर हम भी डांस है। लेकिन सर से कह नहीं पा रहे थे। एक दिन हमने हिम्मत किया और गए सर के पास। सर कुछ कहना? सर मुझे भी डांस सीखना है। अरे बच्चा तो इसमें घबराता क्यों? अरे डांस की कोई उम्र नहीं होती है डांस सीखने की। साफ सफाई करके आ जाना डांस सीखने के लिए। तो भैया हम अपना काम करते, साफ सफाई, और चले आते सर के इंस्टीट्यूट में डांस सीखने। और कड़ी मेहनत करने के बाद हमने सीख लिया डांस, और सर ने हमको ट्रेनर के तौर पे रख लिया। और जानते हैं सर ने एक और इंस्टीट्यूट खोल दिया। छोटे बच्चों को मैं सिखाता और बड़े बच्चों को वो। और खुशी की बात तो यह है कि सर ने मेरी सैलरी डबल कर दी। तो भैया हमने भी अपनी खोपड़ी घुमाई और उतार फेंका धोती कुर्ता और पहन लिया जींस और सर। तो भैया आई हैव ओनली वन ड्रीम, आई विल गो टू द विलेज एंड मैरी माय सिस्टर एंड ग्रेट पम। अरे भैया अब कुछ कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अरे कुछ काम हो तो कहिएगा। अरे कपड़ा बदले दिल अभी भी वही है, खांटी देहाती। अरे टाइम हो गया बच्चों को डांस सिखाना। तो राम राम भैया जी। राम राम।